बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैंने एक शख्स से जो कि माशाल्लाह 5 वक्त का पक्का नमाजी और बार बार जो है वो कुरान मजीद की तिलावत करता है, उसके साथ उसने उम्रे की अदायगी भी की। माशाल्लाह जो है ना वो अपने चेहरे पर सुन्नत रसूल भी सजाई हुई और बातें भी वो बड़ी अच्छी करता है। तो उसके जो किरदार के अंदर जो खामी थी या वो तज़ाद था वो ये था कि जो वो कहता वो करता नहीं था, एक बात उसके अंदर। दूसरा ये है कि वो उस तवाज़न को बरकरार नहीं रख सका जो कुरान मजीद ने उसको तालीम दी थी। ये जो जायदाद और ये जो इमलाक होती हैं बंदे की, उसके मामले में तो उसका जो सोच थी वो भी उसी कन्वेंशनल सोच से जुड़ी हुई थी। हालांकि माशाल्लाह वो हदीस और कुरान को पढ़ते थे। तो मैंने उससे जो है ना ये कहा कि आप अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ किया करें। कैसे इंसाफ करें? मैंने कहा इस सारी जितनी आपने ये जो अपनी जायदाद वगैरह है ये सारी बेटों को दी रखी, तो बेटियों का भी इसमें अल्लाह ताला ने हिस्सा मुकर्रर किया है, चाहे वो आधा हिस्सा क्यों नहीं है, आप उनको दें। तो उसने मुझे एक खड़ा सा जवाब दिया कि बेटियों के हक़ तो मैं दे चुका है। मैंने कहा कैसे आपने दे दिए बेटियों के हक़? कहता मैंने जहेज़ दे दिया है। मुझे बड़ा अफसोस लगा कि बेटों को भी तो आपने दिया है। इसने कहा मैंने बेटियों को जेवर डाला तो बेटों को जेवर नहीं डाला। तो कहता है जींदे जी जो है वो बेटे मुख्तार। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये बंदा हर वक्त अल्लाह ताला का नाम लेता है, हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहता है, अल्लाह ताला के घर की जो है ना ये सैर करके आया है। तो माशाल्लाह सुन्नत रसूल भी है, लेकिन उसके बावजूद इसने नफ्स को जो है वो अपना मज़हब बनाया हुआ। इसने वो जो पैट्रियार्कल सोच है जिसमें औरत को जो है ना वो कोई हैसियत नहीं दी जाती, अगर दी जाती है तो एक कम तर हैसियत दी जाती है, उसी सोच पे इसने रखा हुआ कि अपनी सारी जो जायदाद है, अपने सारे जो सोर्सेज हैं, अपने सारी जो मनकूला गैर मनकूला चीज़ें हैं वो बेटों के नाम दी, उन्हीं को दे दी और बेटियों को उससे महरूम रखा। तो क्या अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों से नहीं पूछेगा? जो बंदा अल्लाह ताला के हुक्मों की नाफरमानी करता है तो अल्लाह ताला उसे दर्दनाक अज़ाब देता है। ये कुरान गवाह है, मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से। तो जो अल्लाह और इसके रसूल का हुक्म मानेगा तो उसको अल्लाह ताला ऐसे बागों में ले जाएगा जहाँ नहरें रवा है, तो जो नहीं मानेगा उसे दर्दनाक अज़ाब से दो चार कहें। कितनी जो संगतें कौमें थीं हमसे ज़्यादा मजबूत लंबी उम्रों वाली, तो वो जो है वो हलाक कर दी गई। बावजह क्या? नाफरमानी उनकी, कि अल्लाह ताला के वो हुक्मों से जो है ना वो रूगर्दानी करते थे, उनको नहीं मानते थे और उसके बंदों का मजाक उड़ाते थे। तो अल्लाह ताला को ये बात बिल्कुल नापसंद है कि कोई बंदा जो है वो उसके बंदों का मजाक उड़ाए, और दूसरा ये है कि उसकी हुक्मों की नाफरमानी करे। तो उम्मीद है कि आप तक मेरा जो मैसेज है वो चला गया होगा कि हमने ना सिर्फ दीनी जो साइड है उसको प्रमोट करना है, बल्कि उसके साथ साथ हमें जो मुआशरती साइड है उसको भी प्रमोट करना है, ताकि एक जो बैलेंस्ड हमारे पास ज़िंदगी है वो आए, जिसका फ़ायदा हमें इस जहान के अंदर भी हो और आने वाले जहान के अंदर भी हो। Thank you so much to listen and watch the video.